अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है गोल्डन प्लस एक शो हम लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ज़बरदस्त शो है ये, आप लोग देख रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा। ये इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि जिस तरह बूढ़े ओल्ड एज के लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, किस तरह डिप्रेशन में जाते हैं। तो हमने इस वजह से डॉक्टर राना साहब को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, उनको वेलकम करते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि उनके पास तो इस तरह के बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको ये सेहत भी देते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज़ होती है? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जी, शुक्र है। जी, डॉक्टर साहब इसलिए आपको बुलाया है कि ज़्यादातर लोग जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं, जब इनकी एज खत्म हो रही जा रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, तो वो एक आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो उनकी जो ब्रेन में चेंजिंग आती है, तो वो क्या ऐसी चेंज होता है कि वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे साइड पे, तो क्या वजह है? जी। बताएँगे आप? क्या पहले तो चेंजिंग आती है? जी, पहले तो ये कि हमें सीनियर लोगों को बूढ़ा नहीं कहना चाहिए। हाँ, सीनियर लोग जो होते हैं, सही कह सीनियर रहे हैं, कह आपको सकते सीनियर को हैं। बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, एक्सपीरियंस सीनियर, वाइज़ एक्सपीरियंस वाइज़ सीनियर लोग या वाइज़ लोग होते हैं, जी। यकीनन 100%। विज़डम आती है, या जैसे-जैसे विज़डम आती एज है, बढ़ती है राइट। ना, जी, जी। विज़डम आती है। मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया तो वो जैसे वो हम जब मरीज़ का वो हुँ, नोट लिखते हैं ना जी, कि पहले एज से शुरू करते हैं कि ये जी। 45 ईयर ओल्ड मेल है या तो वो लिख रहे थे कि 80 ईयर यंग अच्छा, मेल। 80 ईयर उन्होंने यंग ओल्ड मेल को यंग से या चेंज ये कर दिया। गोल्ड को उन्होंने तो किया था। जी और यकीनन देखें ना, गोल्डन पिलर्स जी, की जी। मीनिंग यही है कि जी, गोल्डन है वो हमारे जी, लिए। जी, बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं कि उन्होंने जी, ज़िंदगी का एक हिस्सा गुज़ारा है, उनके पास जी, एक्सपीरियंस होता है, जी, जी। तो यकीनन वो हमारे लिए गोल्ड ही होते हैं। जी, अ, मैं एक फंक्शन में गया हुआ जी। था पिछले दिनों, तो एक सीनियर आदमी मिले, मुझसे बहुत बड़े थे ना, तो मैंने जब तीसरे आदमी को इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा ये मेरे छोटे भाई हैं ना, वो अच्छा। कहने लगे मैं छोटा नहीं, नहीं मैं तो आपसे बड़ा हूँ। मैंने कहा अगर मैं बड़ा कहता आप नाराज़ हो जाते कि बूढ़ा हूँ मैं, इसलिए इसलिए मैंने मैंने आपको आपको कहा छोटा छोटा कहा है, कहा। आपको जी, खुश कर दिया। बहुत जी, अच्छा आपने ना जी, ये जी। बताया कि हमेशा ओल्ड एज वालों को जो है ना हमेशा कहना चाहिए कि आप छोटे हैं, उनको बड़ा ना कहें, उनको ये भी एक खुशी मिलती है जी, जी, इसको सुनने के बाद। बहुत जी, अच्छी बात की आपने डॉक्टर जी, साहब। जी। जी, जी। जब मैं कहीं किसी ऑफ़िस में जाता हूँ, कोई काम होता है ना, तो कोई डिले हो रहा होता है या कुछ, तो कोई ख़ातून होती है, मैं उनको यंग लेडी कहता हूँ ना, हुँ। तो फ़ौरन मेरा वो जो है वो मतलब फ़ौरन इस्तकबाल करती हैं और कहती हैं, "यस, यस, आइए, आइए।" आइए, आइए, बिल्कुल आपने सही कहा। जी, ये देखिए ना, ये थोड़ी जी। छोटी-छोटी सी ट्रिप है जो आप बता रहे हैं इस वक़्त, लोगों को पता होना चाहिए। जी, जी, तो ब्रेन में ना कुछ चेंजेज़ आती है ना, जी। ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के सेल्स हैं ना, वो बॉडी के सेल से डिफरेंट होते हैं ना, बाकी जिस्म के सेल से। ब्रेन के सेल्स वो एक दफ़ा जब डैमेज हो जाते हैं, वो दोबारा पैदा नहीं होते हैं। अच्छा। जो जो दूसरे हुँ। सेल्स होते हैं, वो तो रीग्रो करते रहते हैं, हुँ, डिवाइड हुँ। होते रहते हैं। ब्रेन के सेल्स वो नहीं होते। तो ब्रेन में ना जो सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं न्यूरॉन्स, हुँ, जी। तो उसमें 3 मेन केमिकल हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ना, इसके अंदर। तो एक तो है सेरोटोनिन, एक को कहते हैं, एक है नॉरएपिनेफ्रिन और एक होता है अपना आई मीन नॉरएपिनेफ्रिन और एक होता है डोपामाइन, हुँ। जी। इनको हम मोनोअमाइन कहते हैं। इनका जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो एक ही होता है। जी। तो ये तीनों जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना। तो इन तीनों में जो डिप्रेशन होता है ना उसकी थोड़ी-थोड़ी डिफरेंसेस आपस में होते हैं ना। जो सेरोटोनिन वाले होते हैं ना उनके अंदर सैडनेस और स्लोइंग हो जाती है। थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है ना। जी। हुँ, हुँ। और हर चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता से करेंगे। आप कहेंगे तो कोई बात करेंगे तो उनका अटेंशन स्पैन वो बाद में फिर पूछेंगे ना, हाँ, वो क्या कहा आपने? जी, जी। क्या वो उन्होंने जैसे हम जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना सुनी अनसुनी कर दी ना, सुनिए, तो सुनिए। हाँ। ऐसे वो उनका रुझान ना इसी तरह जिन लोगों में डोपामाइन कम होती है, उनके अंदर जो है वो मतलब उनके अंदर भी मूड के जो है ना वो चेंजेज़ आते हैं, पर्सनैलिटी के चेंजेज़ आते हैं। तो ना ये जो केमिकल्स हैं ना ये केमिकल ब्रेन के अंदर कम हो जाते हैं ना वो इन इन पेशेंट्स के अंदर ना तो अपनी सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, डोपामाइन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये मामूली डेफिशिएंसी जो होती है समझ लें कि एज के साथ हो गई या किसी और वजह से उससे तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं मतलब फ़र्क पड़ता लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि जब ये न्यूरॉन जब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ये हुँ। तो क्योंकि ये न्यूरॉन जो होते हैं ना ये आपस में उसके साथ इनके अंदर जो होती है ना ट्रांसमिशन ये न्यूरॉन एक दूसरे से केमिकल सिग्नल के ज़रिए बात करते हैं हुँ, ऐसे हुँ। कह सकते हैं जी। अच्छा, अच्छा तो जी। वो केमिकल सिग्नल जो होते हैं वो ये होते हैं डोपामीन सेरोटोनिन है हुँ। जी और नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये जब कम हो जाते हैं तो ब्रेन के अंदर जो सिग्नलिंग होती है न्यूरॉन्स की ये तो वो सिग्नलिंग जो है ना वो स्लो हो जाती है कम हो जाती है जिससे फिर इसकी अलामात जो है ना वो ज़ाहिर होती हैं।
तो अंदाज़ा लगाएँ कि इस पे इनको अलामात ज़ाहिर तो होती है, मगर आपके पास जब कोई आता होगा, जी, पेशेंट जब आता है, जी, तो आप उनको क्या गाइड करते हैं? किस जी, तरह वो इस जी, इनका माइंड दोबारा से उस पे आता है, जी, सेटिंग पे अपनी? जी। तो जो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो उसमें सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होती है कि हुँ, आप कैसे स्क्रीन करेंगे। तो उसमें फैमिली मेंबर जो होते हैं उनका बहुत रोल होता है क्योंकि वो हुँ, आपको उनकी हिस्ट्री अच्छी बता सकते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ को खुद एहसास नहीं होता। जी। जी। नहीं, वो कहते हैं पेशेंट नहीं को मैं तो तो पता ही ठीक नहीं हूँ। होता ना। जी, वो कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जी। तो लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि आपकी जो हॉबीज़ थी पहले, वो आप उसी तरह से एन्जॉय करते हैं, नहीं करते। फैमिली मेंबर बताते हैं कि खाने की टेबल पर ये किसी से बात नहीं करते, बस खाना खाएँगे या खाना खाएँगी खातून हो, जी, तो वो बस अपना खाना खाया उठकर चली जाएँगी या थोड़ा खाना बिल्कुल थोड़ा हो गया, जी। दोस्तों के साथ इंटरैक्शन बिल्कुल कम हो गया, उनको फ़ोन यानी कि करना, आपका कहने बाहर का मकसद जाना, ये है कि वो तो बिल्कुल सब अपने आप को एक जगह महदूद कर लेते हैं। महदूद कर लेते हैं, और आइसोलेट वो कर लेते किसी हैं। आइसोलेट कर लेते हैं, जी, वो किसी से सोशली। मिलना भी नहीं चाहते हैं, जी, सोशल उनकी वो जी, जो वर्क होता है वो ख़त्म हो जाता जी, है। तो जी। आप फिर उनको मेडिसिन के ज़रिए तो वापस ला के देते हैं उनका जी, सोशल वर्क, या तो फिर उनको सिर्फ़ गाइड करते जी, हैं? तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना हुँ, उनको भी कभी-कभी एहसास नहीं होता क्योंकि वो उनको रोज़ाना देख रहे होते हैं ना, तो जो ग्रेजुअल चेंज होती है ना रोज़ाना, वो आपको महसूस नहीं होती। जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, आपको नहीं महसूस होता, कोई जी। साल के बाद, 5 साल बाद देखे तो उसको महसूस होता है महसूस होता कि है कि कितना बड़ा हो फ़र्क पड़ा गया, है ना? कितना फ़र्क पड़ा। ऐसे ही जब आप पूछते हैं ये सिम्पटम्स, फिर हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह से हमने नोटिस किया है ना? तो फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर तो ये मामूली-सा है, तो फिर आपको उनको जो है बगैर दवाइयों के चीज़ें बताते हैं। लेकिन अगर इतना हो कि क्लिनिकल डिप्रेशन हो, हुँ। जी, तो फिर यानी आप कि उनको अब अगर दवाइयाँ बहुत सजेस्ट करते ज़्यादा हैं। डीपली वो डिप्रेशन जी, है, तो वो जी, बगैर मेडिसिन से सही नहीं होता होगा। जी। तो और कहते फिर हैं डिप्रेशन की दवाई देने से तो बंदा सोता ही रहता है, अगर मेडिसिन दी जाती है तो सुलाने वाली दवाई डॉक्टर दे देता है कि ज़हनी तौर पे सो जाए बस, और किसी काम का नहीं रहता। ज़्यादातर लोगों की यही राय है। तो आप क्या डिप्रेशन की जो मेडिसिन देते हैं तो उसमें नींद होती है बहुत ज़्यादा, आप सुला रहे होते हैं पेशेंट को, या पेशेंट को वर्क कर रहा होता है, उसका माइंड जी। सेट हो रहा होता अ, है? ये अब क्योंकि डिप्रेशन की स्टेजेज़ हैं, बिल्कुल हुँ, मामूली सा डिस्थाइमिया हो गया या बिल्कुल फिर क्लिनिकल हो गया और फिर एक डिप्रेशन ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा साइकोटिक डिप्रेशन होता है। हुँ। उसमें मरीज़ खुदकुशी करने की अटेम्प्ट करता है, खुदकुशी कर भी लेते हैं, है ना? आपने सुना होगा ये। जी। और फिर बाज़ औक़ात होता है उनको चीज़ें सुनाई देती हैं कि तुम ये कर लो, खुदकुशी कर लो। फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि उनका जो स्पाउस है या फैमिली मेंबर है उनके बारे में उनके अंदर नेगेटिव ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। मसलन वो कहेंगे मेरी वाइफ़ जो है वो चीट कर रही है या उसका किसी से रिलेशन है और फिर मेरे जो घर वाले हैं वो फैमिली मेंबर्स जो हैं मेरे पैसे चुरा रहे हैं या हुँ, मेरे हुँ। कपड़े चुरा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें और फिर इसलिए आपको बहुत एहतियात के साथ इसको स्क्रीन करना होता है कि ऐसी स्टेज नहीं आए कि हुँ। वो अपने आप को नुकसान पहुँचा दें। जी। यानी कि आप ये कहते हैं कि उस स्टेज पे आने नहीं देते आप जी, जी, पेशेंट को। जी। आप कोशिश करते हैं उसको जी, मेडिसिन ऐसी जी। दी जाए। तो उसके बाद फिर इसके 2 किस्म के ट्रीटमेंट हैं हुँ, मेन जी। एक ट्रीटमेंट होता है दवाइयों के ज़रिए, हुँ। एक होता है बगैर दवाइयों के। ओके, जी, एक आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर आपकी कोशिश होती होगी कि बगैर मेडिसिन से उनको ठीक किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर है कि उनके अपने जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनके अपने अज़ीज़ होते हैं, उनको बुला के आप गाइड कर देते हैं, जी। राइट? हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बगैर दवाई वाला ट्रीटमेंट है ना, उसमें ऐसा होता है कि सिम्पटम्स बिल्कुल माइल्ड होते हैं ना, हुँ, माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं तो आप उसमें उनको एक्टिविटी की लिस्ट बना देते हैं कि हुँ, अगर वो घर में आजकल कुछ नहीं कर रहे ना, तो बाज़ औक़ात हम उनको कहते हैं कि आप घर के कामों के अंदर हिस्सा लें, इनको हुँ, ज़िम्मेदारियाँ दें जैसे वैक्यूम करना या अब साफ़ करना, हाउसकीपिंग, बाज़ लोगों को कुकिंग का शौक होता है, वो जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो उनकी जो है ना वो माइंड उनका उतना ज़्यादा बिज़ी रहेगा, तो उससे वो कम होएगा। फिर उसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो फ़िज़िकल एक्टिविटी है। ओके, जी, फिज़िकल फ़िज़िकल एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ जी, वैसे भी वो जो एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो थोड़ा-सा एज हो जाती है तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ इनकी ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है। जी। वो करना ही नहीं चाहते, उनके तो जो अपने बच्चे होते हैं वो भी नहीं चाहते कि ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें जिस तरह हम लोगों की जी, होती है, जी। ट्रेनिंग दी जाती है, परवरिश होती है। तो बूढ़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि बस बैठ जाएँ, वो ये कुछ नहीं कर सकते, अब जी। इनकी एज ऐसी हो गई है, उनसे ये तो काम बस नहीं होता। जी, बाज़ औक़ात हमारा कल्चर भी होता है कि ना कि वो बूढ़ों को नहीं, नहीं आप आराम कीजिए हम कर लेंगे हुँ, ना, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर उनकी कैपेसिटी के अंदर कोई चीज़ है
तो उनको करनी चाहिए। मैं बल्कि काफ़ी मरीज़ों को कहता हूँ ना, वो कहते हैं मैं क्या करें? जी। मैंने कहा भई आपकी लॉबी है, वहाँ सबके जूते पड़े होते हैं, लॉबी को साफ़ रखें, हुँ। वैक्यूम करें, गैराज को के अंदर चीज़ों को ठीक करते रहा करें, फिर अपने कपड़े इस्त्री खुद करना, लॉन्ड्री करना, सिंपल चीज़ें, हाउसकीपिंग, अपने किचन को क्लीन करना, बिस्तर जो हो ना, जी, टू अगर मेकिंग आप बेड घर में हैं तो अपना पीपल जे, मेक द तो ये बेड सारी राइट। चीज़ें जो है ये इतनी सिंपल है लॉन्ड्री को फोल्ड करना कि एनीवन कैन डू इट, यू या डोंट नीड या ए स्पेशल स्किल फॉर दिस जी। या तो इन चीज़ों में आप जितना उनको इन्वॉल्व करेंगे, बाहर जाएंगे, हैं जी, मॉल में चले गए, मरीजों हुँ। से मैं कहता हूँ कि आप मॉल चले जाया करें। मॉल में क्या होता है कि बाज़ बेंचेस पड़े होते हैं ना, जी, जी, और जी। लोग टहल रहे होते हैं। लोग टहल रहे हाँ, होते हैं। आप इतने थोड़ अच्छे-अच्छे मॉल्स जी, बने हुए हैं, आप आप थोड़ी वहाँ सी जाएँ, वहाँ जाके बैठें, लोगों के साथ हाँ, हेलो-हाय करें, लोगों से गुफ्तगू करें, जी, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग जी, मिलते हैं, उनसे हाँ, बातचीत करें, उनसे बैठें, उनके हाँ। मसाइल सुनें, तो आपका काफ़ी अच्छा जी, टाइम गुज़रेगा, आप बहुत थोड़ी अच्छी बात चेंज है। ले जाएँ, कॉफ़ी खरीदनी है, कॉफ़ी खरीद लें, फिर अगर थक गए हैं तो बेंचेज़ हैं, रेस्ट कर लें वहाँ। बेंचेज़ रेस्ट और कर फिर लें। बाज़ औक़ात अगर आपके नेबरहुड में है तो कोई ना कोई वाकिफ़ भी वहाँ पर लोग हुँ, मिल जाते हैं। मिल जाते जी, हैं। इसी तरह से सीनियर्स के हमारे काफ़ी ग्रुप्स बने होते हैं कि हुँ। वो कॉफ़ी की दुकान पे कभी-कभी जमा होते हैं, उनका एक यूजुअल ये होता है बहुत कि अच्छी बात आपने जी, की जी, है डॉक्टर साहब, जी, क्या है ना, जो सीनियर्स के ग्रुप्स बने हैं उनको जाके ज्वाइन करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो उनके साथ आपका टाइम अच्छा गुजरे, आपकी दोस्ती हो रही है, वो अपनी बातें बताएँगे, पुरानी से कहानी सुनाएँगे, आप सुनाएँगे, तो वो आप फिर उससे आराम से निकल सकते हैं। आपको जी, कभी ये बीमारी होगी ही नहीं, इसलिए कि आपका माइंड हमेशा वर्क कर रहा है, आप जी, स्टॉप नहीं हो रहा। आपका जो माइंड में जो चीज़ें चल रही थी वो आपके ज़हन में नहीं आ रही हैं। तो बड़ी जी, अच्छी बात आपने की, जी, कि बहुत अच्छा तरीका है कि डिप्रेशन से इस तरह भी डिप्रेशन को आने ही नहीं देना, जी, समझ लें डिप्रेशन जी, है क्या चीज़, उसको जी, नहीं आने देना। जी, और जो जी। लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनके पास मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन आ जाता होगा। जी, और फिर होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना, जिसे हेल्थी लाइफ़स्टाइल कहते हैं ना, हुँ, कि भई 5 दिन हफ़्ते में आप वॉक करें 30 मिनट्स की, हुँ, ब्रिस्क वॉकिंग करें, थोड़ा-सा हल्का-सा जी, पसीना आए आपको, हल्की-सी स्वेटिंग हो हुँ, ना, जी, तो ये आप वॉक करना, बाकी अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, अपनी अगर आपकी दवाइयों कोई ले रहे हैं हुँ, शुगर की या डायबिटीज़ इन चीज़ों की, उन हुँ, पर तवज्जो देना, अपनी सेहत पर, जी। अपने वेट को मेंटेन रखना क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात होता है कि वेट बढ़ता जाता है, जी। हुँ, हुँ। और फिर इसके अलावा डाइट का कोई वैसे साइंटिफिकली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि कोई इसकी स्पेशल डाइट है, लेकिन हेल्थी ईटिंग ओवरऑल चलें, ये हेल्प बहुत कर अच्छा देती आपने है। जवाब दिया कि इंशाल्लाह इस एपिसोड से हम इजाज़त चाहते हैं गोल्डन प्लस की से। आप लोग देखते रहिए और बताइए, काफ़ी अच्छी ना टिप दी है डॉक्टर साहब ने। अब नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे, इस एपिसोड से इजाज़त है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।